बेटा, अब हमें घोंसले की मरम्मत करना है और तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। मम्मा, कहाँ कहाँ जाना है आज? झील के पास सूखा घास है, आज वो इकट्ठा करना है अपने घोंसले में और फिर कल घोंसले की मरम्मत का काम करना होगा। जी मम्मा, ठीक है, बहुत मजा आएगा और हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन मम्मा, मेरे तो कान में दर्द हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी सारा दिन काम? मुझे पहले से ही पता था, जब भी कोई काम करना होता है तुम्हारे कान में उसी दिन दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन तुम ये जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कल मेरा बचपन था, फिर जवानी आ गई और अब मैं बूढ़ी ही हो चुकी हूँ और ये सब कुछ मुझे एक सपने की तरह लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कब इतना समय गुजर गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगे तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? ये भी तो है ना तुम्हारी ही बहन, सारा दिन मेरे साथ काम कराती है और मेरी हर तरह से मदद करती है। मम्मा, चलो कोई बात नहीं, अगर टीना ठीक नहीं है तो इसके हिस्से का काम भी मैं कर लूंगी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तुम करने को रहने देना। मैं जब ठीक होंगी तो खुद ही कर लूंगी अपना काम। तुम किसी बात पर भी खुश नहीं हो सकती, हर समय लड़ाई के मूड में ही रहती हो। चलो मम्मा, हम चलें। ठीक है टीना, हम जा रहे हैं, तुम अपने कान का ध्यान रखना। और फिर मम्मा चिड़िया और उसकी छोटी बेटी मीनू चिड़िया सूखा घास लेने चल देती हैं। मम्मा, इससे पहले कभी मैंने घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया, आप मुझे बता दें कि किस तरह का घास इकट्ठा करना होगा। हाँ बेटा, वो देखो, वो जो लंबा लंबा घास है जो सूखकर तिनके की तरह बना हुआ है, वो हमें चाहिए होगा। हाँ मम्मा, मुझे पता चल गया। और वो दोनों माँ बेटी सूखे तिनके इकट्ठे करने लगती हैं। मम्मा, सूखा घास कहाँ जमा करना है? यहाँ ठीक है, तुम घास ला ला कर यहाँ जमा करो, ये जगह ठीक है। अगर हवा आई भी तो पेड़ की वजह से घास उड़ेगी नहीं। मम्मा से बेइज्जती तो करवा ही ली है, क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। मम्मा और मीनू तो शाम को आएंगी, लेकिन जाऊं कहाँ? हाँ, तोते की तरफ जाती हूँ, बूढ़े तोते को थोड़ा तंग करती हूँ। और फिर टीना चिड़िया बूढ़े तोते की तरफ चली जाती है। हेलो बूढ़े अंकल, कैसे हो? अपना बोलने का तरीका देखो, ये सीख रही हो तुम? बड़ों को कैसे बुलाते हैं? तुम हो ही बदतमीज। मेरे पास क्या करने आई हो? बताओ क्या बात है? अंकल, मेरी मम्मा आज कुछ ठीक नहीं थी, कुछ खाने को मन कर रहा था, सोचा आपकी तरफ जाती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अगर तुम्हारी मम्मा बीमार है तो ये लो, अमरूद पड़ा है मेरे पास, ये खा लो। थैंक यू बूढ़े अंकल। टीना चिड़िया वो अमरूद लेकर एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है और उस अमरूद को खा लेती है। पेट तो भर गया, अब शरारत कौन सी करूं जिससे थोड़ा मजा भी आ जाए। हाँ, शरारत का सामान तो मेरे सामने है। और टीना चिड़िया जो हर समय शरारत करने के मूड में रहती, उसे एक शरारत सूझती है। वो पास ही से एक फूल तोड़ती है और एक सुर्ख मिर्ची उस फूल पर मसल मसल कर तोते के पास ले जाती है। अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमरूद मजे का था, बदले में मैंने सोचा आपको फूल गिफ्ट करती हूँ। सूंघ कर तो देखो, इसकी गंध कितनी प्यारी है। तोता जैसे ही फूल अपनी नाक को लगाकर लंबा सा सांस लेता है, मिर्ची की जलन से उसे खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मैं शाम को तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। और टीना चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। और फिर टीना चिड़िया सारा दिन शरारतें करने के बाद शाम को अपने घोंसले में आकर लेट जाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मम्मा चिड़िया सारा दिन काम करती हैं। मम्मा, आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, बस आज मेरे पंख में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। चलो मम्मा, अब चलते हैं, मैं जाकर आपके पंख को दबा दूंगी। जीती रहो बेटा, मेरा दिल तुमसे बहुत खुश है, पर तुम्हारी बहन से बहुत परेशान हूँ मैं। हर समय कोई ना कोई शरारत ही करती रहती है, कोई काम नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे जिंदगी गुजारेगी।
मम्मा ऐसे तो ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। नहीं बेटा, मेरी माँ फिर उसकी माँ सब चले गए और एक ना एक दिन मुझे भी जाना होगा। चलो बेटा अब चलते हैं, अंधेरा भी होने वाला है। फिर वो दोनों माँ बेटी उस घास को एक लंबे तिनके से बांध लेती हैं और वो माँ बेटी घास उठाकर वापस अपने घोंसले की तरफ चल देती हैं। कुछ कम हुआ तुम्हारा दर्द? बस थोड़ा सा फर्क है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें ऐसे तंग करेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा अपनी माँ का। आप तो हर समय मुझे गलत समझती रहती हो। मुझे पता है ये मीनू की बच्ची आपको मेरे खिलाफ करती है। वो तुम्हारी बहन है, शर्म करो। उसने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि तोते का बेटा आ जाता है। आंटी, टीना ने आज अच्छा नहीं किया। क्या हुआ बेटा? टीना के तो कान में दर्द है। ये तो आज सुबह से ही लेटी हुई है। नहीं आंटी, ये हमारे घर आई थी। मेरे पापा से कहा कि मेरी मम्मा बीमार है, खाने को कुछ दो। मेरे पापा ने इसे अमरूद दिया और बदले में इसने मेरे पापा को फूल पर मिर्ची लगाकर सुंघा दिया। और मेरे पापा का खांस खांस कर शाम से बुरा हाल है और उनका सांस अभी तक ठीक नहीं हुआ। टीना चिड़िया शरारत पकड़ी जाने पर सोने का नाटक करती है। पापा ने कहा था कि लक्ष्मी आंटी से कहना कि उसे समझाए, ये बहुत शरारतें करती है। तमाम पक्षी इससे तंग हैं। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा। अपने पापा से कहना कि मैं कल उनसे माफ़ी मांगने आऊँगी। और फिर तोते का बेटा वहाँ से चला जाता है। सुन लिया है तुमने? मुझे पता है तुम जाग रही हो। मीनू, मुझे थोड़ा पानी दो, मेरे पंख का दर्द बढ़ गया है। मीनू चिड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को पानी देती है। बेटा, मेरे दर्द बहुत ज़्यादा है, मेरी सांस रुक रही है। नहीं मम्मा, आप थकी हो ना, आज काम जो किया है आपने इतना ज़्यादा। मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे लेटा दो। शायद मेरा वक्त आ गया है। नहीं मम्मा, ऐसे तो ना कहो। हाँ बेटा। टीना, टीना, मम्मा को पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी आओ। और टीना चिड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मम्मा क्या हुआ? मम्मा, मम्मा। लेकिन मम्मा चिड़िया अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती हैं। नहीं मम्मा, नहीं, मैंने आपको बहुत तंग किया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। हमेशा आपका कहना मानूंगी। बस एक बार उठ जाओ। नहीं टीना, मम्मा के आज सुबह से ही पंख में दर्द हो रहा था। जब बहुत ज़्यादा हुआ तब मम्मा ने मुझे बताया था। अब मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। मीनू चिड़िया बहुत दुखी थी, लेकिन उसका मन शांत था। और टीना चिड़िया, जिसने कभी अपनी मम्मा की बात नहीं मानी थी, शायद सारी जिंदगी पछताती रहेगी और गुजरा समय फिर लौट कर नहीं आएगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों की बात मानो, क्योंकि बीता समय वापस लौटकर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।